नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन सुरंग में हुए हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। अचानक पानी और मलबा घुसने से 7 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि कुछ मजदूर अभी भी लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन इस हादसे ने सुरक्षा इंतजामों पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर सुरंग में ऐसा क्या हुआ? क्या खतरे के संकेत पहले ही मिल चुके थे? और अगर लापरवाही हुई तो जिम्मेदार कौन है? देखिए इस रिपोर्ट में हादसे की पूरी कहानी। उत्तर मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग अभी भी लापता हैं। हैरानी की बात यह है कि सुरंग में कितने लोग और फंसे हैं, इसकी जानकारी अभी भी पक्की नहीं है। हालांकि पहले ये संख्या 24 थी, जिसके बाद कुछ सूत्र से 28 बता रहे थे, लेकिन अभी आंकड़ा 22 लोगों की तरफ इशारा कर रहा है। इन सबसे अलग इस हादसे की तस्वीरें अपने आप में इतनी दिल दहला देने वाली हैं, जिन्हें देखते ही लोगों की रूह कांप उठेगी। तबाही का वो मंजर, हर तरफ मलबा पानी और उसमें फंसी लाशें। इन तस्वीरों को ही देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने बदतर बने हुए हैं। आपको बता दें कि सुरंग में करीब 150 मीटर दूर तेज आवाज के साथ भारी लैंडस्लाइड हुआ। ये सब इतना जल्दी हुआ, किसी को कुछ समझ नहीं आया। मलबा, पानी और पत्थर तेज गति से टनल के अंदर घुसते चले गए, जिसके बहाव से कई लोग दूर जा गिरे, जबकि कुछ लोग मलबे में ही दब गए। टनल में कई जगह से मलबा आने से ऑक्सीजन लेवल बेहद कम हो गया था, जिससे लोगों का दम घुटने लगा और वो आगे नहीं बढ़ पाए। आपको बता दें, जेसाल गांव के नीचे ये हादसा हुआ, लेकिन हैरानी की बात ये सामने आ रही है कि मलबा 2 दिन से गिर रहा था, लेकिन परियोजना प्रबंधन ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जो कि सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। जिस सुरंग में हादसा हुआ वो THDC इंडिया की 444 MW विष्णुघाट पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना का हिस्सा है। आधिकारिक परियोजना जानकारी के अनुसार ये चमोली जिले में अलकनंदा नदी पर बना रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। वहीं इस हादसे के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान की प्रोसेस की जानकारी ली और अधिकारियों और बचाव दलों से आवश्यक बातचीत की। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने टनल के अंदर जाकर बचाव एवं राहत कार्यों का जायजा लिया और रेस्क्यू अभियान में जुटी टीमों से मौके पर आवश्यक जानकारी ली। जो यहाँ पर घटना हुई है उसके कारण से जो कुल 22 लोग, ऐसा अनुमान यहाँ पर बताया गया कि 22 लोग कुल काम कर रहे थे। उसमें से 3 लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोग रेस्क्यू हो गए हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको यहाँ एडमिट किया है अस्पताल में। और कुछ लोगों के लिए देश में भी बात की गई है कि देश में अगर जिनको भेजना है देश में भेजा जाएगा। और एम्स ऋषिकेश में भी सारी व्यवस्थाएं वहाँ की गई हैं। यहाँ पर बचाव के लिए और खोजबीन के लिए सभी प्रकार की एजेंसियां यहाँ पर हैं। NDRF भी है, SDRF भी है, ITBP के लोग भी हैं। उत्तराखंड के जो हमारा आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट है वो सारा का सारा यहाँ पर काम कर रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को रेस्क्यू अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी उपलब्ध संसाधनों और तकनीक की स्पेशलिटी का प्रभावी उपयोग के निर्देश दिए। उन्होंने बचाव कार्य में जुटी NDRF, SDRF, ITBP, पुलिस समेत सभी टीमों के साथ समन्वय बनाए रखने और टनल में फंसे बाकी लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। बताते चले, THDC की विष्णुघाट पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना के TRT टनल की लंबाई लगभग 3 किलोमीटर है। टनल के लगभग 1.5 किलोमीटर हिस्से में भू धसाव के कारण मलबा और पानी आने से हालात पैदा हुए। आइए हादसाग्रस्त सुरंग के बारे में कुछ और बातें जान लीजिए। मुख्य सुरंग लगभग 13.4 किलोमीटर लंबी है। सुरंग का व्यास लगभग 8.8 मीटर है। परियोजना में लगभग 3.07 किलोमीटर ट्रेल रेस टनल भी है। परियोजना की क्षमता 444 MW है। भूमिगत पावर हाउस भी इसी पहाड़ी क्षेत्र के अंदर बनाया जा रहा है। हादसे वाली सुरंग को लेकर अहम बात। वहीं इस हादसे में जान गंवाने वाले मजदूरों पर एक नजर डालते हैं, जिनमें प्रदीप सिंह पवार टिहरी के हैं, मुकेश चमोली उत्तराखंड से, दुर्लभ शर्मा बिहार से, विजय झारखंड, जितेंद्र कुमार झारखंड, लोकेश्वर और भुवनेश्वर है। आइए एक नजर डालते हैं चमोली विष्णुघाट पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग THDC की निर्माणाधीन सुरंग हादसा में अब तक क्या हुआ। 13 अगस्त की शाम सुरंग के अंदर अचानक पानी और मलबा घुस आया। शुरुआती जानकारी में 22 मजदूरों के फंसे होने की बात सामने आई है। अब तक 7 मजदूरों की मौत की पुष्टि की गई है।
14 मजदूर घायल हैं, जिनका इलाज कराया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, पुलिस और अन्य एजेंसियां लगातार रेस्क्यू में लगी हैं। सुरंग में पानी और गाद होने के कारण बचाव अभियान में दिक्कतें आ रही हैं। हादसे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी घटनास्थल पर पहुंचे और रेस्क्यू की जानकारी ली। सीएम धामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है और घायलों से मुलाकात की है। हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। जिम्मेदार पाए जाने वालों पर कार्रवाई होगी। लापता मजदूरों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। लेकिन इस हादसे के बाद एक बार फिर से कुछ सवाल है जो सरकार और प्रशासन से है कि जब हिमालय इलाके में सुरंग निर्माण में जोखिम था तो पानी और मलबे की निगरानी के पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं थे? क्या सुरंग में काम शुरू होने से पहले भूगर्भीय और जल निकासी सुरक्षा की जांच पूरी तरह से की गई थी? क्या मजदूरों के लिए इमरजेंसी एग्जिट, अलार्म, संचार और तत्काल निकासी की व्यवस्था मौजूद थी? हालांकि जांच के आदेश दिए गए। अगर जांच में प्रशासनिक लापरवाही सामने आती है तो क्या जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी और अगर होगी तो कब? ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो देखिए, उत्तराखंड में बड़ा ये टनल हादसा हुआ है जिसमें 7 मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी है और इस खबर पर हमारे साथ महेंद्र जुड़ चुके हैं। महेंद्र, देखिए 7 मजदूरों की जान चली गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और ऐसे में देखिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और तमाम जो पुलिस बल है वो वहां पर तैनात है और कार्रवाई कर रही है। उन्हें मलबे में से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये अनदेखी का मुद्दा बनता है या लापरवाही का मुद्दा बनता है? क्योंकि देखिए जिस तरीके से पानी अचानक से घुस आया है, जरूर कोई ना कोई संकेत पहले मिले होंगे। देखिए मनीषा, ये अचानक पानी घुसने या भूस्खलन होने का मामला नहीं है। दरअसल ये सब वैज्ञानिक संस्थाएं हैं, जैसे टीएचडीसी हो गई, ये वैज्ञानिक संस्थाएं हैं, टेक्निकल रूप से ये काम करती हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन्होंने भी, आपको एक अहम जानकारी दे दूं कि टीएचडीसी ने एक ठेका कंपनी के पूरा काम दिया था, उसके साथ मिलकर के ये काम कर रहे थे। तो आखिर यहाँ पे जो आपदा प्रबंधन के आकलन होता है उसके आधार पे क्यों नहीं हुआ? और जहाँ पे एक चीज और उभर करके आ रही है कि आखिर 6:45 बजे के आसपास की ये घटना है, तो आखिर रात में काम क्यों करवाया जा रहा था? बरसात के सीजन में सबसे बड़ा सवाल होता है, खासकर हिमालयी क्षेत्रों में, कि अगर वहां पे काम हो रहा है, पहली बात तो इनको ये आकलन करना था कि वहां पे काम करने लायक है कि नहीं है। दूसरा पहलू यह है कि वहां पे अगर रात में काम हो रहा था तो किसकी अनुमति से हो रहा था? 8 महीने के अंतराल में ये दूसरी घटना है। तो पूरी संस्था ने क्या सबक लिया और उससे क्या इन्होंने सीखा कि जिससे कोई हादसा होने से बचा जा सके? ये पूरा बड़ा मामला है। देखिए महेंद्र, देखिए एक के बाद एक कई ऐसी घटनाएं जो हैं आती रहती हैं और ये फहरिस्त जो है वो बढ़ता रहा है। ऐसे में सरकार के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की गई है? क्योंकि देखिए जिस तरीके से ऐसी घटनाएं घटती हैं, हम मजदूरों को खोते जा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो जाने जाती है उनके परिवार वालों का क्या है? उनका सुध कौन लेगा? क्योंकि देखिए जिस तरीके से घटनाएं घटती जा रही हैं, ऐसे में प्रशासनिक कार्रवाई क्या हो रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो? देखिए, जहां पे घटना स्थल है वो चमोली का पीपल कोटी जो घटना स्थल है, वहां पे बहुत सीमित संसाधनों के साथ ही कोई रेस्क्यू ऑपरेशन हो पाता है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, आप विजुअल्स में देख रहे होंगे कि जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ है वो ड्रम में बैठ करके और पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। इससे अंदाजा लग सकता है कि वहां पे कितने आधुनिक संसाधनों का उपयोग हो सकता है, कितनी गुंजाइश बची हुई है। दूसरी बात यह है कि अगर बरसात में अगर कोई संस्था काम कर रही है, निर्माण कार्य कर रही है, तो इसका आकलन पहले क्यों नहीं किया गया? इस पर कोई नहीं बात कर रहा है। और वहां पे 8 महीने पहले ही ऐसी घटना हुई थी जिसमें 60 मजदूर पहले ही घायल हुए थे जी। ऐसे में किसने अनुमति दी, किसने टेक्निकल अप्रूवल दिया कि हाँ वहां पे लगातार होना चाहिए काम? तो ये बड़ा सवाल है। रेस्क्यू ऑपरेशन, अभी बेचारे 3 मजदूर अभी फंसे हुए हैं, उनका कुछ पता नहीं है, वहां पे ऑक्सीजन की कमी भी है। ऐसे में वो जो बरसात का सीजन है, वहां पे अभी जो ताजा जानकारी है कि वहां पे अभी फिर से रिसाव शुरू हो गया है। रिसाव होने की वजह से जितना ये पंप से पानी निकाल रहे हैं उससे ज्यादा भर जाएगा वहां पे। तो ऐसे में बहुत ज्यादा रेस्क्यू की गुंजाइश नहीं होती है। भाषणों में या दावों में अलग कहना है कि सारे संसाधनों का उपयोग करिए, लेकिन जब मौका मिलता है तभी कोई भी एजेंसी संसाधनों का उपयोग कर सकती है। मनीषा,
बिल्कुल महेंद्र, देखिए एक सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से पहाड़ के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, विकास के नाम पर तमाम चीजें बनाई जा रही हैं, टनल्स खोदे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से अर्बनाइजेशन किया जा रहा है पहाड़ों का, ये मुझे लगता है कि इसी का खामियाजा है। क्योंकि देखिए पहाड़ों पर इतना जो विकास है वो सही नहीं है, कहीं ना कहीं नेचर के खिलाफ है और नेचर अब वापस ले रही है। देखिए मनीषा, कई अध्ययन में आया है, शोध संस्थानों ने भी कई रिपोर्ट ऐसी जारी की हुई है कि कहां कहां पे भूस्खलन की संभावनाएं हैं, क्योंकि जो उत्तराखंड का पूरा हिमालयी क्षेत्र है वो किशोरावस्था के पहाड़ है, कच्चे पहाड़ हैं। जी। ऐसे में कई बार हिदायत दी गई है कि वहां पे इतनी ज्यादा विकास परियोजनाएं ना की जाएं, या फिर अगर विकास परियोजनाएं बेहद जरूरी हैं सामरिक दृष्टि से या किसी भी लिहाज से, तो उसका ख्याल रखा जाए कि वहां पे विकास किस स्तर पे कितना तकनीकी एहतियात के साथ बरता जाए। लेकिन अभी शासन के स्तर पर इसका कुछ ख्याल नहीं रखा गया है और पहाड़ी क्षेत्रों में जो विकास कार्य होते हैं या जो विकास होते हैं या जो तकनीकी हिदायतें दी जाती हैं शोध संस्थानों की ओर से, वो बहुत ही बृहद व्यवस्था होती है। तो फिलहाल अभी सरकार के लेवल पे इस तरीके की कोई तैयारी नहीं है महेंद्र, कि चाइना इस वक्त के या पहाड़ों किसी का भी क्या देश हाल है? क्योंकि देखिए कई सारे ऐसे पर्यटक हैं जो अभी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। आप ये बताइएगा कि अभी उत्तराखंड में किस तरीके का माहौल है, क्या वहां पर ट्रैवल करना सही है? और जिस तरीके से आए दिन पहाड़ के दरकने की खबरें सामने आती हैं, लैंडस्लाइड से खबरें सामने आती हैं, ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि अभी वहां की स्थिति क्या है। बिल्कुल मनीषा, शासन ने भी, मौसम विभाग ने भी बिल्कुल रोक रखा है। उनको सख्त हिदायत है कि अनावश्यक रूप से कोई यात्रा न करें। यात्रियों या पर्यटकों को लेकर दूर, वहां पे स्थानीय लोगों को भी हिदायत जारी की गई है कि वो अनावश्यक यात्रा बिल्कुल न करें। बेहद जरूरी हो तो बिल्कुल मौसम विभाग से या जो भी स्थानीय प्रशासन है उससे जानकारी लेकर के आगे बढ़ें। फिलहाल यात्री इन सब चीजों को अनदेखा करते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना भी पड़ता है। फिलहाल बहुत संवेदनशील पहाड़ है, ये पर्वतीय क्षेत्र है उत्तराखंड, तो इस लिहाज से उनको बचना भी चाहिए, बिल्कुल यात्रा से बचना चाहिए। अभी जो ये माह चल रहा है, अगस्त माह चल रहा है, जब तक बारिश का मौसम है तब तक उनको बिल्कुल बचने की आवश्यकता है, कोई रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि प्रशासन भी इस पीपलकोटी हादसे को लेकर के बिल्कुल सतर्क है कि और कौन कौन से ऐसे पहाड़ी क्षेत्र हैं, कौन से जनपद हैं जहां पे इस तरीके के भूस्खलन की संभावनाएं हो सकती हैं। वहां पे अभी अध्ययन किया जा रहा है, वहां पे जानकारी जुटाई जा रही है, वहां पे रोका जा रहा है। फिलहाल जगह जगह लोगों को, यात्रियों को रोका रखा है। फिलहाल अगर वो चाहें भी तो भी यात्रा नहीं कर सकते, क्योंकि जगह जगह रूट बाधित हैं, तो इसलिए उनको रोका जा रहा है। लगातार वो ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है कि लोग रुकें। और उन्हें पहले तो रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी दी कि क्या वहां पे स्थिति है, कितने मजदूर फंसे हुए हैं, कितने को निकाला गया है। उसके बाद वो गोपेश्वर के हॉस्पिटल गए, वहां पे भी लोगों, हॉस्पिटल प्रशासन को हिदायत दी कि कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए भूल से भी। इसके अलावा कुछ चीजें बड़ी सीमित होती हैं। हालांकि सीएम धामी ने कहा कि जितने भी हमारे प्रदेश के संसाधन हैं रेस्क्यू के, उनको उच्चतम स्तर पर उसका इस्तेमाल किया जाए। लेकिन जो भौगोलिक स्थिति है वो चाह करके भी हो नहीं सकती है, क्योंकि बारिश का मौसम है। आज भी येलो अलर्ट था, क्योंकि अगर 2 हफ्ते बारिश हो जाए पर्वतीय क्षेत्र में तो येलो अलर्ट बिल्कुल रेड अलर्ट के बराबर होता है बाकी मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा, क्योंकि पहाड़ में दरार आ जाती है और उससे बहुत तेजी से पानी नीचे की तरफ जाता है, भूस्खलन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। फिलहाल अभी एक घायल मजदूर को रेस्क्यू किया जा रहा है कि उसको एम्स ऋषिकेश शिफ्ट किया जा रहा है। मौसम का तगाजा है कि वहां पे अभी वो पहुंच नहीं पाया है, क्योंकि हेली सेवा भी उपलब्ध नहीं है मौसम के लिहाज से, तो उसको बाय रूट ले आया जा रहा है। देखते हैं कि कब वो पहुंच पाता है कि जिसको उसकी पूरी उपचार हो सके। मनीषा, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, ऐसे में देखिए अभी हाल की घटना की बात करें तो अभी तक कितने लोगों को निकाला जा चुका है, कितने लोगों की जान चली गई है और दूसरी बात कितने लोग घायल हैं, और सरकार के द्वारा क्या कुछ आश्वासन दिया गया है उनके परिजनों को? देखिए, सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जो भी घायल मजदूर हैं या जो भी प्रभावित लोग हैं उनको समुचित सहायता दी जाएगी, मुआवजे का राशि भी दी जाएगी। और सीएम धामी ने तुरंत सरकारी गेस्ट हाउस में जा करके, क्योंकि सारा अमला उत्तराखंड का इस समय पूरे दिन भर चमोली में ही मौजूद था, तो वहां पे इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं आई कि वहां पे चर्चा करके पूरी व्यवस्था की गई कि उनको किस तरीके से आर्थिक सहयोग दिया जा सकता है या
स्वास्थ्य के लेवल पे उनको क्या सुविधाएं दी जा सकती, उस लेवल पे तो बिल्कुल मजबूत स्थिति है, लेकिन कुछ स्थिति पहाड़ी क्षेत्रों में किस तरीके की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है पहाड़ियों को। देखिए तमाम चीजें हैं जिस पर अभी तस्वीरें सामने आने लगी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, देखिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं और बचाव कार्य अभी भी जारी है। आपको हम बता दें कि टनल में अचानक से मलबा और पानी घुस गया था, जिसकी वजह से 7 मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी है, 12 लोग घायल हुए हैं और देखिए 13 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। और देखिए जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये बेहद